आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी से शुरू हुई पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। आज ईडी की ओर से इस केस में शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की गई और इस याचिका में सीएम ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार को पक्षकार बनाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। सरकार की मांग है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई अपनी याचिका में क्या कुछ कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप इन तमाम लोगों पर है जिनको इसमें नामित किया गया है। सीएम ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग इस याचिका में की गई है। उन्होंने छापेमारी में बाधा डाली थी। डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर भी एफआईआर की मांग की गई है। वो प्रमुख चेहरे, वो प्रमुख नाम जो इस याचिका में है। तो पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी से शुरू हुई सियासी लड़ाई तेज हो गई है। ममता मोर्चे पर डटी हुई हैं, एक्शन के खिलाफ सड़क पर उतर चुकी हैं और ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। साफ है कि विधानसभा चुनाव से पहले एजेंसी के दुरुपयोग के आरोप की जंग अब पश्चिम बंगाल की राजनीति के केंद्र में आ गई। ईडी के छापे के विरोध में ममता बनर्जी मोर्चे पर डटी। अगले दिन कोलकाता की सड़कों पर उतरी तो उनके तेवर बेहद सख्त थे और हमले आक्रामक। 26 আমাদের পতন হবে না, তোমাদের পতন হবে, তোমাদের অধঃপতন শুরু হয়ে গেছে। দিল্লিতে বিজেপি সরকার থাকবে না, থাকবে না, থাকবে না। ममता की इस मोर्चेबंदी के अगले ही दिन जांच एजेंसी ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सीएम और पुलिस अधिकारियों पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया और अब एक और याचिका दायर कर सीएम और आला अधिकारियों पर एफआईआर की मांग की है, जिसे लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत में बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई बढ़ती दिख रही है। हमला और तृणमूल कांग्रेस तो सिनोनिमस है। तृणमूल कांग्रेस का साथ अभी पश्चिम बंगाल की जनता की दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तृणमूल कांग्रेस को जनता ने रिजेक्ट कर दिया। जो देख रहे हैं अब ये उसका फ्रस्ट्रेशन का मैनिफेस्टेशन है। आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर जो कुछ हुआ उसे ममता बनर्जी ने आत्मरक्षा में उठाया कदम बताया था। साथ ही जांच एजेंसी का डेटा चोरी का आरोप भी लगाया था। इंडिया तृणमूल कांग्रेस चेयरमैन করেছি এবং যা করেছি আমি কোনো অন্যায় করিনি। তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে। ईडी की याचिका के बीच ममता सरकार ने शीर्ष अदालत से उसका पक्ष सुनने की अपील की है। माना जा रहा है कि सुनवाई के दौरान भी ममता सरकार डेटा चोरी और जांच के बहाने साजिश का मुद्दा उठा सकती है। চোরের মতো কেন এসছো? তুমি চুরি করে সব মানুষের এসআইআর এর ডাটা তুলে নিয়ে যাচ্ছিলে। তুমি আমার বিএলএ 1 এর ঠিকানা, বিএলএ 2 ঠিকানা, সাধারণ মানুষের দরখাস্ত, তুমি সমস্ত ডেটা আমার অফিস থেকে চুরি করছিলে, যে অফিস আইপ্যাক কে আমরা অথরাইজ করেছি। ইনফরমেশন অফ মাই পার্টি। यूं तो विरोधियों पर तीखे और आक्रामक हमले ममता बनर्जी की राजनीति की बुनियादी पहचान है, लेकिन इस बार चुनावी संग्राम से पहले बंगाल में ईडी बनाम दीदी वाली जंग है। शीर्ष अदालत में मामले की सुनवाई होनी है और सुप्रीम अदालत के रुख से ये लड़ाई अहम मोड़ ले सकती है। आज तक ब्यूरो।